नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक और ज्ञान से भरी वीडियो में। आज हम आपको बुद्ध के 10 उपदेश बताने वाले हैं, जिनको सुनकर आप अपने जीवन में सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, दुख एक ऐसा विषय है जो हर इंसान की जिंदगी में किसी न किसी रूप में आता ही है। हम सभी लोग किसी न किसी वजह से दुखी होते ही हैं, चाहे वह संबंधों की समस्याएं हों या व्यक्तिगत आकांक्षाएं पूरी न हो रही हों या फिर जीवन की अनिश्चितताएं। बुद्ध ने अपने ज्ञान और कहानियों के माध्यम से कई बार इस दुख के कारणों को समझाया है और उसका समाधान भी बताया है। तो आइए दुखी रहने के 10 प्रमुख कारणों पर चर्चा करते हैं और हर कारण के साथ एक बुद्ध की कहानी सुनते हैं जो उस कारण की गहराई को समझाएगी। दोस्तों, जीवन में दुखी रहने का पहला कारण अतीत में फंसे रहना। दोस्तों, अतीत का दर्द और पछतावा हमें अक्सर वर्तमान में दुखी बना देता है। लोग बीती हुई गलतियों, रिश्तों और अवसरों को बार बार याद करते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। एक बार बुद्ध के पास एक युवा लड़का आया जो बीते हुए समय की गलती से परेशान था। उसने कहा, भगवान, मैंने एक ऐसा पाप किया है जिसकी सजा मैं हर दिन भुगतता हूँ। यह सोचकर मैं हर वक्त दुखी रहता हूँ। बुद्ध ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और एक कटोरा थमाया जिसमें जल भरा हुआ था। फिर उन्होंने कहा, इस पानी को देखो और कल्पना करो कि यह तुम्हारे अतीत के दुख और पछतावे हैं। युवक ने कटोरे को देखा और कुछ पल के लिए उसमें खो गया। तभी बुद्ध ने अचानक उस कटोरे में एक छोटा पत्थर डाल दिया, जिससे पानी में हलचल हुई और कुछ पानी बाहर गिर गया। उन्होंने पूछा, इस पानी को तुम चाहो तो संभाल सकते हो, लेकिन जैसे ही यह पानी कटोरे से बाहर निकल गया है, वैसे ही तुम्हारे अतीत के दुख भी हैं। उन्हें पकड़ने की कोशिश में तुम अपनी ऊर्जा और समय नष्ट कर रहे हो। बेहतर है कि तुम इनसे मुक्त हो जाओ। अतीत को जाने दो और वर्तमान में जियो। यह सुनकर युवक को महसूस हुआ कि अतीत को छोड़ने में ही सच्ची शांति और खुशहाली है, और वह खुशी खुशी अपने गांव चला गया। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के अनुसार खुश रहने का दूसरा कारण भविष्य की चिंता करना। भविष्य की अनिश्चितता भी एक बड़ा कारण है जो लोगों को दुखी रखती है। हम भविष्य में होने वाली परेशानियों की कल्पना करके अपना वर्तमान खो देते हैं। एक बार एक व्यापारी बुद्ध के पास आया और बोला, हे भगवान, मैं अपने व्यापार को लेकर बहुत चिंतित रहता हूँ कि भविष्य में क्या होगा। यह चिंता मुझे चैन से सोने नहीं देती है। बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था और उसे एक सुंदर पक्षी दिखा। उसने सोचा कि अगर वह इसे पकड़ सके तो वह इसे पिंजरे में रखकर सुखी रख सकता है। लेकिन जैसे ही उसने पक्षी को पकड़ने की कोशिश की, पक्षी उड़ गया। व्यक्ति दुखी होकर जंगल में बैठ गया और सोचता रहा कि काश उसने पक्षी को पकड़ लिया होता। बुद्ध ने समझाया, भविष्य उस पक्षी की तरह है। उसे पकड़ने की कोशिश में हम केवल अपनी वर्तमान शांति खो देते हैं। भविष्य की चिंता करने के बजाय हमें वर्तमान को जीने की कला सीखनी चाहिए। बुद्ध कहते हैं, हमें अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए और हमेशा हमें वर्तमान में जीना चाहिए। बुद्ध के अनुसार खुश रहने का तीसरा कारण दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास। लोग अक्सर दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीने की कोशिश करते हैं और जब वे उन पर खरे नहीं उतरते तो दुखी होते हैं। एक दिन एक व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, मैं हमेशा दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता हूँ,
लेकिन जब मैं ऐसा नहीं कर पाता तो मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। बुद्ध ने उसे एक दीपक दिया और कहा, इस दीपक को हाथ में पकड़कर हर किसी को प्रकाश दो। जैसे ही वह ऐसा करने लगा, दीपक का तेल खत्म हो गया और दीपक बुझ गया। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी ऊर्जा भी इस दीपक की तरह है। दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश में तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ खर्च कर रहे हो। तुम्हें अपने अंदर की ज्योति को जलाए रखना है, न कि दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने में उसे खत्म करना है। बुद्ध के अनुसार हमेशा खुश रहने का चौथा कारण, खुद की तुलना दूसरों से करना। अपने जीवन की तुलना दूसरों से करना और उनके जैसे होने की कोशिश करना भी दुख का कारण है। एक बार एक किसान बुद्ध के पास आया और बोला, मेरा पड़ोसी बहुत समृद्ध है। मैं उसकी तरह खुशहाल होना चाहता हूँ, लेकिन मैं दुखी महसूस करता हूँ क्योंकि मैं उतना सफल नहीं हूँ। बुद्ध ने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे लेकर किसी बड़े पेड़ के पास जाकर लगाओ। किसान ने ऐसा ही किया, लेकिन वह पेड़ की छाया में ढंग से नहीं बढ़ सका। बुद्ध ने कहा, हर पेड़ की अपनी मिट्टी, अपनी जगह होती है। उसी तरह हर व्यक्ति का जीवन भी अद्वितीय होता है। अपनी तुलना दूसरों से करने की बजाय अपनी जगह पर ही अपनी ताकत को पहचानो। बुद्ध कहते हैं, हमें अपनी तुलना किसी अन्य व्यक्ति से नहीं करनी चाहिए। यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। बुद्ध के अनुसार खुश रहने का पांचवा कारण, लालच और इच्छा करना। लोगों की लालसा और असीमित इच्छाएं उन्हें निरंतर दुखी बनाए रखती हैं। यह दुख का सबसे बड़ा कारण है। एक दिन एक व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, मैं हमेशा धन, संपत्ति, मान सम्मान अधिक चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। बुद्ध ने उसे एक नदी किनारे ले जाकर कहा, इस नदी से जितना पानी चाहो ले लो। वह व्यक्ति नदी से पानी लेकर पीने लगा, लेकिन पानी पीते ही उसकी प्यास बढ़ गई। अंत में वह थककर बैठ गया और बुद्ध से बोला, पानी पीते पीते मेरी प्यास और बढ़ती जा रही है। बुद्ध ने कहा, इच्छाएं भी इसी तरह होती हैं। उन्हें जितना भी पूरा करो, वे फिर भी अधूरी रहती हैं। सच्चा सुख तो तभी मिलेगा जब तुम अपनी इच्छाओं को सीमित करना सीखोगे। महात्मा बुद्ध के अनुसार खुश रहने का छठा कारण, असफलता का डर। असफलता का डर भी एक बड़ा कारण है, जो लोगों को निरंतर चिंतित और दुखी रखता है। एक व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला, भंते, मैं हर काम करने से डरता हूँ क्योंकि मुझे असफलता का डर है। बुद्ध ने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे मिट्टी में लगाओ और अगर यह अंकुरित न हो तो चिंता मत करना। व्यक्ति ने बीज को लगाया और वह अंकुरित हो गया। बुद्ध ने कहा, असफलता और सफलता जीवन के हिस्से हैं। जिस प्रकार यह बीज अंकुरित हुआ, उसी प्रकार हर व्यक्ति में सफलता की संभावनाएं होती हैं। हमें सिर्फ प्रयास करते रहना चाहिए। बुद्ध के छठे कारण के अनुसार हमें अपनी असफलता का डर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा मेहनत और लगन के साथ हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। बुद्ध के अनुसार खुश रहने का सातवां कारण, अहम और गर्व। अहंकार भी दुख का बड़ा कारण है, जो लोगों को खुद की सीमाएं नहीं पहचानने देता। एक राजा बुद्ध के पास आया और बोला, भंते, मैं सबसे महान हूँ, मेरा गर्व अटूट है। बुद्ध ने मुस्कुराकर एक पर्वत की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां जाओ और अपने अहंकार को चुनौती दो। राजा पर्वत के पास गया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि पर्वत के सामने उसकी शक्ति कुछ भी नहीं। बुद्ध ने समझाया, अहंकार तुम्हें कमजोर बनाता है।
जब तक तुम में अहंकार है, तुम्हें सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। बुद्ध के अनुसार खुश रहने का 8वां कारण, दूसरों को बदलने की कोशिश। दूसरों को अपने अनुसार बदलने की कोशिश करना भी दुख का कारण है, क्योंकि हर कोई अपनी तरह से जीता है। एक व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, मैं अपने परिवार को अपने अनुसार बदलना चाहता हूँ, लेकिन वे मेरी बात नहीं मानते, जिससे मैं दुखी रहता हूँ। बुद्ध ने उसे एक गधा देकर कहा, इसे शेर बनाने की कोशिश करो। वह व्यक्ति हैरान हुआ और समझ गया कि जैसे गधा शेर नहीं बन सकता, वैसे ही हमें दूसरों को बदलने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। बुद्ध मुताबिक खुश रहने का 9वां कारण, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा। स्वास्थ्य की उपेक्षा भी एक कारण है जो लोगों को दुखी रखता है। बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और बोला, भंते, मेरा मन हमेशा दुखी रहता है। बुद्ध ने उसे ध्यान और साधना का अभ्यास करने की सलाह दी। कुछ समय बाद उसका मन शांत हो गया और उसने स्वास्थ्य का महत्व समझा। बुद्ध के अनुसार खुश रहने का 10वां और आखिरी कारण, असंतोष। असंतोष चाहे हमारे पास कितना भी हो, हमें दुखी रखता है। एक बार एक गरीब व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। बुद्ध ने उसे अपने पास के सभी साधनों से खुश रहना सिखाया और समझाया कि संतोष से हम असली खुशी का आनंद ले सकते हैं। बुद्ध ने उस गरीब व्यक्ति को अपने पास के संसाधनों से खुश रहना सिखाया। उन्होंने उससे कहा, संसार में अनेक ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ पाकर भी दुखी रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत कम है, फिर भी वे खुश रहते हैं। असल खुशी संतोष में है। जब हम अपने पास जो है उसी में संतुष्ट रहते हैं, तभी हमें सच्ची शांति मिलती है। उस व्यक्ति ने बुद्ध की बातों को समझा और जाना कि संतोष का मतलब अपनी इच्छाओं को सीमित करना और अपनी वर्तमान स्थिति में खुश रहना है। इसके बाद वह व्यक्ति अपने जीवन में संतुष्ट रहने लगा और धीरे धीरे उसके दुख समाप्त हो गए। बुद्ध के उपदेशों से हमें दुख के कई प्रमुख कारणों के बारे में समझने को मिलता है। अतीत में फंसे रहना। बुद्ध कहते हैं, बीते हुए समय की गलतियों और दर्द को पकड़कर रखने से दुख बना रहता है। हमें अतीत को छोड़कर वर्तमान में जीना चाहिए। भविष्य की चिंता करना। बुद्ध कहते हैं, अनिश्चित भविष्य की चिंता हमें वर्तमान में चैन से जीने नहीं देती। भविष्य के बारे में सोचना अच्छा है, लेकिन उसकी चिंता करके अपना वर्तमान खो देना गलत है। दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करना। हर व्यक्ति की अपनी क्षमता और योग्यता होती है। दूसरों की उम्मीदों के अनुसार जीने की कोशिश करने से दुख ही मिलता है। खुद की तुलना दूसरों से करना। बुद्ध कहते हैं, अपनी तुलना दूसरों से करना हमें दुखी करता है। हमें अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों के जीवन से अपनी तुलना करनी चाहिए। लालच और इच्छा करना। बुद्ध कहते हैं, अनियंत्रित इच्छाएं और लालच कभी भी संतुष्टि नहीं देती। संतोष ही असल में खुशी का स्रोत है। असफलता का डर। बुद्ध कहते हैं, असफलता जीवन का एक हिस्सा है। हमें इसे जीवन का एक अनुभव मानकर आगे बढ़ना चाहिए। अहम और गर्व। बुद्ध कहते हैं, अहंकार हमें दूसरों से अलग करता है और हमें कमजोर बनाता है। विनम्रता अपनाकर ही हम सच्ची खुशी पा सकते हैं। दूसरों को बदलने की कोशिश करना। बुद्ध कहते हैं, दूसरों को अपने अनुसार बदलने की कोशिश करने की बजाय हमें उन्हें समझने और स्वीकार करने की जरूरत है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा। बुद्ध कहते हैं,
स्वस्थ शरीर और मन हमारे जीवन का आधार हैं। अगर हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमें दुख का सामना करना पड़ेगा। असंतोष। बुद्ध कहते हैं, संतोष एक ऐसा गुण है जो हमें खुशी और शांति देता है। अपनी वर्तमान स्थिति में संतुष्ट रहना और सीखना ही सच्ची खुशी का आधार है। बुद्ध ने अपने उपदेशों और कहानियों के माध्यम से हमें सिखाया कि दुख का कारण बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे मन में है। अगर हम अपने मन को शांत और संतुष्ट रख पाएं, तो जीवन के सभी दुख स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के ये 10 उपदेश आपको कैसे लगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और ऐसी ही बुद्ध की ज्ञान से भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।